हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के लेक्चर में हम कंट्रोल स्टेटमेंट देखने वाले हैं। सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं, इसका वर्क क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, ये हमारा थ्योरेटिकल होगा। हम मैं प्रैक्टिकल आपको इस लेक्चर के बाद जब थ्योरेटिकल ख़त्म हो जाएगी, इसकी हर एक जितने भी कंट्रोल स्टेटमेंट हैं उन सबका एक एक प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा। और आई होप आपसे ये उम्मीद होगी कि आप भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी। ओके, बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है, ये वर्ड पे आप देखो, कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, सो स्टेटमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल होना चाहिए। अपना हम इसको कंट्रोल देना चाहते हैं कि हाँ भाई आपको ये ऐसे काम करना है। वो हम सीक्वेंस देते हैं ना कि हाँ आपको ऐसे काम करना है। किसी पर्सन को अगर आप बोलते हो कि भैया आपको इस सीक्वेंस में काम करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, अगर ये नहीं होता है तो ऐसे करना है। ओके, आप कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हो अपनी तरफ से। तो जस्ट उसी तरह सी लैंग्वेज में एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, ताकि हम कंप्यूटर को एक ऐसा कंडीशन दे, कंट्रोल दे कि जब ये ऐसा हो तो इसका आंसर ये होना चाहिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोग्राम। अगर कोई प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को हम किस फ्लो में हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। एग्जीक्यूट मतलब किस तरीके से हम उसको आउटपुट दिखाते हैं, किस तरीके से उसका ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, वो कंट्रोल स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। द वेरियस टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन द सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में बहुत सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे तीन टाइप के मैंने बता रखा है: सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट एंड आइटरेशन। ओके, सो मैं इन तीनों के बारे वन बाय वन करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। In a sequential control statement, the C program statement are execute sequentially। मतलब ये sequential का मतलब होता है सीक्वेंस में। सीक्वेंस वर्ड से आप देख रहे हो कि कोई भी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होना चाहिए। उस प्रोग्राम में अगर सी में अगर कोई लिखा हुआ है प्रोग्राम, तो अगर सीक्वेंस कंट्रोल में लिखा हुआ है तो वो सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, वन आफ्टर द अनदर फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, एक से लेकर दूसरे तक। पहला खत्म होगा, दूसरा आएगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा आएगा, चौथा, तीसरा खत्म हो जाएगा, चौथा आएगा। तो सीक्वेंस में वो चलता है। ठीक है, उसे बोलते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल कंट्रोल, सिलेक्शन कंट्रोल, डिसीजन कंट्रोल उसी को बोल सकते हो। कंडीशनल कंट्रोल, द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट डिपेंड अपॉन द कंडीशन टेस्ट। If the condition evaluate the true, then set statement is execute, otherwise another set statement as follow। पहले ये कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में होता ये है कि हम कुछ कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू करता है तो फिर वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो ट्रू नहीं करता है तो फिर दूसरे को स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट कराएगा। दिस कंट्रोल इज ऑल्सो कॉल्ड द डिसीजन कंट्रोल। ये डिसीजन कंट्रोल होता है बिकॉज इट हेल्प विद मेकिंग डिसीजन अबाउट विच सेट ऑफ द स्टेटमेंट इज टू बी एग्जीक्यूट। इसका मतलब ये होता है कि ये डिसीजन कंट्रोल की तरह वो करता है। इसका डिसीजन होता है, अगर ये सही होगा तो ये चलेगा, अदरवाइज अगर सही नहीं होता है तो आप दूसरी साइड में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट का कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे कि इफ स्टेटमेंट होता है, इफ स्टेटमेंट होता है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, एल्स इफ लेडर होता है, केस कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, कंडीशनल ऑपरेटर हो। ये सारे कंट्रोल वो है कंट्रोल स्टेटमेंट बोल सकते हो आप, या कंट्रोल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, कुछ बोल सकते हो। बेसिकली ये है कि ये डिसीजन मेकर है, ये डिसीजन से वो करते हैं, डिसीजन दिखाते हैं आपको। अगर फाइनल आपका डिसीजन ये है तो ये आंसर होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं होता है तो फिर दूसरा स्टेटमेंट चला सकते हैं। ठीक है, अब आप बार बार देख रहे हो कि स्टेटमेंट्स क्या होता है। स्टेटमेंट्स वो होता है कि हम जो प्रिंट कराना चाहते हैं, हम उसको जो आउटपुट्स को दिखाना चाहते हैं उसको स्टेटमेंट मान सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइटरेशन कंट्रोल लूप्स। आइटरेशन कंट्रोल स्टेटमेंट, या इसको लूप बोल सकते हो। ठीक है, आइटरेशन या लूप आर यूज व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और ब्लॉक्स। अगर आप स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो या फिर ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट कराते हो सेवरल टाइम तक, अगर कुछ टाइम तक, मतलब सेवरल टाइम मतलब कुछ टाइम तक, अगर आप ब्लॉक्स को या स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट कर करके उसको कुछ टाइम तक, कुछ टाइम ऑफ ड्यूरेशन तक, या फिर कुछ लिमिट टाइम तक आप उसको रिपीट कराना चाहते हो, एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो आइटरेशन कंट्रोल या फिर लूप का यूज हम करते हैं। द रिपीटेशन ऑफ लूप इज ए कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट कंट्रोल।
टेस्ट कंडीशन, द स्टेटमेंट इज ए लूप कीप एग्जीक्यूटिंग रैपिडली अंटिल द टेस्ट कंडीशन बिकम द फॉल्स। इसमें होता यह है कि जब हम कंडीशन लिखते हैं, जब जब मान लें सपोज कंडीशन हमने लिखा कि i इज इक्वल टू 10, और जब तक ये 10 चलता रहा, जब तक कि इसका काउंट ना हो जाए, हम 1 से काउंट कर रहे हैं और 10 तक हमें जाना है, ठीक है। तो हमने कंडीशन ये रखा कि हमें 1 से काउंट करना है, 10 तक जाना है। अगर 10 तक जाता है तो ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब वो खत्म हो जाए। तो वो तब तक चलेगा जब तक वो 10 उसका काउंट नहीं हो जाता। ओके, इसे बोलते हैं लूप। यहाँ पे 3 टाइप के कुछ लूप्स होते हैं, जिसे वाइल लूप बोलते हैं, डू वाइल लूप बोलते हैं, फॉर लूप बोलते हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में 1 बाय 1 करके आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। सो इस वाले लेक्चर में इतना ही करते हैं, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट करूंगा इफ स्टेटमेंट, जो कि सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स का है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम इफ स्टेटमेंट का स्टार्ट करेंगे, और मैं साथ साथ कोशिश करूंगा कि इसका एग्जांपल्स में बताते चलूं, ताकि आप इधर कंफ्यूज ना हो। ओके ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल के साथ एंड थ्योरेटिकल। ओके।